सप्तम सप्तम अध्याय। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रहलाद महाराज के उपदेश। अभी तक प्रहलाद महाराज ने आत्मा के विषय में बताया, अभी प्रकृति के विषय में बता रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति होती है, अलग अलग शरीर होते हैं और उनके भीतर आत्मा क्रियाशील होती है। किस तरह आत्मा की अलग अलग चेतना अवस्था होती है और किस प्रकार अविद्या के कारण या कलुषित चेतना के कारण आत्मा भौतिक संसार में कष्ट भोगती है। तो बहुत ही सूक्ष्म में बताया है, बहुत ही आम, कम शब्दों में प्रहलाद महाराज ने ये सिद्धांतों को बताया है। श्लोक संख्या 22 से। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रया एव हि तद्गुणा विकारा षोडश्चर्यै पुमानेका समन्वयात्। नीतू माता जी। भगवान की 8 भिन्न भौतिक शक्तियों, प्रकृति के 3 गुणों तथा 16 विकारों, 11 इंद्रियों तथा 5 स्थूल तत्व तथा पृथ्वी तथा जल के अंतर्गत एक ही आत्म साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। अतएव सारे महान आचार्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। हरे कृष्ण। तो क्या क्या यहाँ पर वस्तुएं बताई जा रही हैं? 8, सबसे पहले तो 8 प्रकृति। ये 8 प्रकृति भगवत गीता में अलग तरह से गिनी गई है। 8 प्रकृति गिनी गई हैं। भूमिर अपो अनलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। Yeah, she's inside. Yes, ma'am. Hare Krishna. In Bhagavad Gita, 8 elements are described. Bhuma, Apa, Anala, Vayu, Khama, Mana, Buddhi, Revacha, अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकृति के जो मुख्य भिन्न प्रकृति के गुण हैं, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज 8 तत्व बता रहे हैं वो है 5 तन मात्राएं। तन मात्राएं मतलब हमारी इंद्रियों के विषय वस्तु, जैसे दृष्टि, जैसे स्पर्श, जैसे गंध, जैसे जैसे ध्वनि, ये सारे पंच तन मात्राएं हैं। और उसके साथ अहंकार, प्रकृति, महतत्व, ये 8 प्रकृति। फिर 3 गुण यानी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। उसके बाद 16 वस्तुएं। 16 वस्तुएं क्या हैं? हमारे 10 कर्मेंद्रियां, 10 ज्ञानेंद्रियां और 5 महाभूत और 1 मन। इस तरह 16 इंद्रियां, ये सारे विषय बताए गए हैं और एक आत्मा। तो सांख्य में क्या होता है, अलग अलग तरह से गिनती होती है। यहाँ पर जो गिनती है अलग तरह से हो रही है। कपिल मुनि ने अलग तरह से गिनती की है। भगवत गीता में भगवान ने अलग तरह से गिनती की है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि भौतिक वस्तुएं किस तरह आत्मा से अलग है, इतना तत्व बता रहे हैं। तात्पर्य रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, क्षेत्रेषु देहेषु तथात्म योगैरध्यात्मविद ब्रह्म गतिम लभेत। आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर के भीतर आत्मा का अनुसंधान करने में पटु है, उसे उन 8 बहिरंगा शक्तियों को समझना चाहिए जो भगवत गीता 7.4 में सूचीबद्ध है। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये 8 मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां है। भूमि में सारे इंद्रिय बोध के विषय सम्मिलित है, रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श। गुलाब की सुगंध, मीठे फल का स्वाद तथा अन्य जो कुछ हम चाहते हैं वह सब भूमि के ही अंतर्गत आता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत
1.10.4 में कहा गया है कि सर्व काम दुधा मही पृथ्वी, मही में हमारी सारी आवश्यक वस्तुएं हैं। इसी प्रकार भूमि या पृथ्वी में सारे इंद्रिय बोध के विषय है। स्थूल भौतिक तत्व तथा सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि तथा अहंकार मिलकर संपूर्ण भौतिक शक्ति बनाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण से भौतिक ये जो पांच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, इनमें अलग 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 तन्मात्राओं की उपस्थिति देखी जाती है। जैसे आकाश में ध्वनि, ध्वनि से सर्वप्रथम शुरुआत होती है, ध्वनि से आकाश। उसके बाद वायु में ध्वनि भी है और स्पर्श भी है। उसके बाद अग्नि में ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है। जल में ध्वनि है, स्पर्श है, रूप है और स्वाद भी है। और भूमि में प्रभुपाद बता रहे हैं पांचों हैं, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, शब्द भी है, स्पर्श भी है। तो इस प्रकार अलग अलग, अभी ये टेक्निकल विषय वस्तु हम ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, क्योंकि पहले हम लोग तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में पढ़ चुके हैं। लेकिन मुख्य बात है किस तरह ये भौतिक सृष्टि अलग अलग उपादानों से बनती है, जिनमें से यहाँ पर 8 तत्व बताए गए हैं। उसके बाद 3 गुण इनको संचालित करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। नमिता माता जी। इसी संपूर्ण भौतिक शक्ति में 3 भौतिक गुण हैं। ये हैं सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। यह आत्मा से नहीं अपितु भौतिक शक्ति से संबंधित है। इन्हीं 3 भौतिक तत्वों को अन्योन्य क्रिया से 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कामेंद्रिया तथा उनके नियंत्रक मन प्रकट होते हैं। तब इन गुणों के अनुसार जीवात्मा विभिन्न प्रकार के कर्मों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान, विचार, अनुभूति तथा इच्छा से संपन्न करने का अवसर प्राप्त करता है। इस प्रकार शारीरिक यंत्र कार्य करना प्रारंभ करता है। ये 3 गुणों की गति, और उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, मन इत्यादि, इस सारे गुणों से भौतिक संसार बना रहता है। अब बात यह है कि कैसे इन सब के बीच में आत्मा एकमात्र आध्यात्मिक है, बाकी सब भौतिक परिवेश है। हंसराज प्रभु। इसका समुचित विश्लेषण बड़े बड़े आचार्यों द्वारा विशेष रूप से देवहूति पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अवतार कपिल द्वारा सांख्य योग में हुआ है। यहाँ पर इसका संकेत आचार्य शब्द से हुआ है। हमें चाहिए कि जो वेद आचार्य ना हो उसका अनुगमन ना करे। आचार्यवान पुरुषो वेद, दक्ष आचार्य के शरण ग्रहण करने पर ही सत्य को समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार से अगर ये सारे तत्व हमको समझने हैं तो आचार्य के सानिध्य में सीखना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में, अपनी पुस्तकों में कई बार इस सिद्धांत के ऊपर बल देते थे कि कैसे हमको आत्मा की आवश्यकताओं को समझना है, केवल शारीरिक चेतना में नहीं रहना है। गौरी शंकर प्रभु। भौतिक से पढ़ना पड़ेगी। हाँ, जीवन अकेला। सॉरी, जीव अकेला है लेकिन शरीर कई भौतिक तत्वों का संगठन है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि जो ही जीव भौतिक तत्वों के इस संगठन को छोड़ देता है तो ही वह पदार्थ का निरा संगत बन जाता है। गुणात्मक रूप से पदार्थ एक है और आत्मा भी परमात्मा के साथ एक है। परमात्मा एक है तथा आत्मा जीव भी एक है, किंतु आत्मा को व्यष्टि भौतिक शक्ति के सहयोग का नियंत्रण माना जाता है, जबकि परमेश्वर समग्र भौतिक शक्ति का नियंत्रक है। जीव अपने शरीर विशेष का स्वामी है और अपने कर्मों के अनुसार विविध सुख दुख भोगता है, किंतु परम परमात्मा यद्यपि एक है किंतु विभिन्न शरीरों में, प्रभु जी थोड़ा ऊपर करना, विभिन्न शरीरों में व्यष्टि के रूप में उपस्थित है। इस प्रकार भौतिक से शक्ति हम देख रहे हैं कि छोटे स्तर पे जो जीव कर रहा है वही भगवान पूरे विश्व सृष्टि के लिए कर रहे हैं। ये हमने कल भी हमने पढ़ा था। इसलिए जीव अणु है, भगवान विभु है, पूरी सृष्टि के नियंत्रक है। आरती माता जी। भौतिक शक्ति वस्तुतः 24 तत्वों में विभाजित है। व्यष्टि आत्मा जो व्यष्टि शरीर का स्वामी है वह 25वां तत्व है और इन सब के श्रेष्ठ परमात्मा रूप में भगवान श्री विष्णु है जो परम नियंता है और 26वें तत्व है। जब कोई इन 26वें तत्वों को जान लेता है तो वह आत्मविद अर्थात पदार्थ तथा आत्मा के बीच के अंतर को समझने में पटु बन जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम, क्षेत्र शरीर का संगठन तथा आत्मा और परमात्मा मिलकर वास्तविक ज्ञान की सृष्टि करते हैं। जब तक मनुष्य अंततः यह नहीं समझ लेता कि व्यष्टि आत्मा परम भगवान से शाश्वत रूप से संबंधित है, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। बहुना नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो वास्तव में ज्ञानी है वह अनेक जन्मों के पश्चात मुझे समस्त कारणों का कारण जानते हुए मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, उन वासुदेव की विभिन्न शक्तियां निहित रहती है जिनके अधीन आत्मा है, जो परमेश्वर का ही अंश है। इस पूर्ण ज्ञान को समझ लेने पर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये हम लोग एक टेबल के माध्यम से देख लेते हैं कि कैसे 24 तत्व होते हैं। जस्ट क्विक रिवीजन। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श यानी त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पैर, हाथ, हमारा मलमूत्र का निकास स्थान और जनेंद्रियां। उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान। ये हुए अपने टोटल 19। इसके बाद 5 तन मात्राएं यानी रूप, ध्वनि, सुगंध, स्वाद और स्पर्श। ये 24 तत्व मिलकर के प्रकृति बनाते हैं। लेकिन इन सब में क्रिया तब आती है जब 25वां तत्व जीव इसमें प्रवेश करता है। और इन सारे जीवों के स्रोत, इन सारे जीवों के नियंत्रक परमात्मा 26वें तत्व कहलाते हैं। तो प्रभुपाद उसमें इसलिए 26वां तत्व बोल रहे हैं तात्पर्य में कि 26वें तत्व को जब तक नहीं समझेंगे तब तक ज्ञान पूरा नहीं है। वो क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान वासुदेव सर्वत्र विद्यमान है, वही सबके स्रोत हैं। ये गंतव्य तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। देहस्तु सर्वसंधातो जगता तत्तुरिति द्विधा, अत्रैव मृगया पुरुषो नेति नेति यतत्यजन्। दीपिका माता जी। प्रत्येक जीव आत्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं। 5 स्थूल तत्वों से बना स्थूल शरीर तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर। किंतु शरीर में आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह नहीं है, यह नहीं है कहकर विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करे। इसी तरह उसे आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए। तो ये नेति नेति की क्रिया जो है ज्ञानी लोग अपनाते हैं। नेति नेति मतलब सर्वप्रथम पंच महाभूतों को वो लोग परीक्षा करते हैं। Forgive me. No, no. I'm going to tell her off and I'm going to tell you off as well. Because we are having the problem. Sorry in the meeting, but I will not get the time to say. So that's why I said. Your cross leg, sitting for a long time, that's why we are having that pain. Yeah. So we have to make time for your Walking. Yes. She said, which is walking all day, and she knows it's not that walking is that because circulation is not. Yes. So, My half of the time sitting on computer. computer, that is the reason. Yes. I know, but you have to carry computer with you. Yes. But Yes. if you look after yourself, otherwise how will you carry on? Yeah. In this age, when we come to my age, I'll not reach that age. I don't want that. We want once we live long and give more Krishna conscious to others. Sorry. I'll start walking today. I'll start walking. He's walking, and I tell her, I like to see you outside now. Yes. I know I don't take it out all the Asia from the house. Okay? I'm very strict. She knows, you didn't know, but now know. Thank you. Sorry for the Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. But I'm sure you will forgive me. हरे हरे कृष्ण। सॉरी, एक सीनियर वक्त आए थे तो क्या चर्चा कर रहे थे? नेति नेति। हाँ,
तो पंच महाभूत को पहले ज्ञानी अन्वेषण करते हैं कि नहीं नहीं, ये सिद्धांत नहीं है, ये तो किसी से आया है। फिर पंच महाभूत कहाँ से आया? प्रकृति से आया। प्रकृति कहाँ से आई है? भगवान से आई। तो इस तरह नेति 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 करते ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, भगवान तक पहुंच जाते। लेकिन समस्या क्या होती है, भगवान तक भी पहुंच के फिर वो नेति नेति करने की आदत पड़ गई, बोलते ये भी नहीं, ये भी नहीं है, हम ही है। ये समस्या हो जाती है। जैसे एक आदमी है ना, गौर गोपाल प्रभु एग्जाम्पल देते हैं। एक बार एक फुटबॉल टीम में एक वो गोलची नहीं था, तो वो लोग ढूंढने के लिए गए कि गोलकीपर किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे। तो उन्होंने देखा एक लोरी से एक आदमी तरबूज निकाल के नीचे डाल रहा है। तो वहां से एकदम परफेक्ट फेंकता है, वहां से कलेक्ट करके ये ऐसे डालता है। इतना उसका हाथ जमा हुआ है, कैच करता है तरबूज यहाँ पे, तो बोलते ये तो परफेक्ट है, तरबूज को झेल सकता है, मतलब बॉल को भी झेल सकता है। उसको ले जाके उन्होंने गोलची बनाया। अब एकदम वो टीम ने पूरा अटैक किया, इसने बॉल बराबर पकड़ी, लेकिन अपने गोल में डाल दी। हैबिट तो वही है, तो उठा के इसने अपने गोल में डाल दी। तो नेति 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 भगवान को भी नेति कर दे, समस्या हुआ है। तात्पर्य अमर नेताई प्रभु। तात्पर्य जैसा कि पूर्व में कहा गया है, स्वर्णम यथा ग्रावेषु हिमकारः क्षेत्रेषु योगग्रस्त दभिक्ष आपनुयात्। जो मिट्टी का अध्ययन में दक्ष है, वह ज्ञात कर लेता है कि सोना कहाँ है और फिर वहीं खोदता है। तब वह पत्थर का विश्लेषण कर सकता है और सोने की परीक्षा नाइट्रिल अलम से कर सकता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर आत्मा ढूंढने हेतु मनुष्य को संपूर्ण शरीर का विश्लेषण करना चाहिए। अपने शरीर का विश्लेषण करते समय मनुष्य को अपने आप से यह पूछना चाहिए कि वह क्या उसका सिर क्या क्या उसका सर आत्मा है, क्या उसकी उंगलियां आत्मा है, क्या हाथ आत्मा है, इत्यादि। इस प्रकार उसे एक एक करके समस्त भौतिक तत्वों एवं शरीर के इन तत्वों के मेलों को नकार देना चाहिए। तब यदि कोई पटु है और आचार्य का अनुगमन करता है, तो वह समझ सकता है कि वह शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता में तो इस प्रकार ये श्रेष्ठ आचार्य प्रभुपाद भी भगवान। अपने प्रवचन में कई बार ये उदाहरण देते थे। क्या आप हाथ हैं? नहीं, हाथ तो हम नहीं हैं। क्या पैर हैं? पैर भी हम नहीं हैं। क्या सिर आप हैं? नहीं, सिर भी नहीं है। तो क्या शरीर आप हैं? नहीं, शरीर भी हम नहीं है। तो क्या है? आत्मा है। ये सिद्धांत को समझने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, लेकिन ये आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है कि हम अपनी पहचान को आत्मा के स्वरूप से समझें। यामिनी माता जी। भगवत गीता में सर्वोच्च आचार्य कृष्ण अपनी शिक्षाएं इस प्रकार प्रारंभ करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में और फिर वृद्धावस्था में जाते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। आत्मा के शरीर होता है और वह शरीर के भीतर रहता है। यही असली विश्लेषण है। आत्मा कभी शारीरिक तत्वों में मिल नहीं पाता। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, किंतु यह पृथक और सदैव शुद्ध रहने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना विश्लेषण करे और अपने आप को समझे। यही आत्म साक्षात्कार है। नेति नेति पदार्थ को नकारने की विश्लेषण विधि है। मनुष्य को चाहिए कि दक्षता पूर्वक ऐसे विश्लेषण करके यह समझे कि आत्मा कहाँ है। किंतु जो दक्ष नहीं है, वह न तो सोना न तथा मिट्टी में अंतर कर सकते हैं, न ही शरीर तथा आत्मा में। अन्वया व्यतिरेकेण विवेकेन उषात्मना स्वर्गस्थान समन्यायै विमृशद्भिः असत्वरै। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम। धीर तथा दक्ष पुरुषों को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान विश्लेषक अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मन से करें, जो सृष्टि, पालन तथा संहार होने वाली समस्त वस्तुओं से आत्मा के संबंध का उन सब से अंतर के रूप में किया गया हो। हरे कृष्ण। एग्जैक्ट सेम भगवान जो गीता में बोले हैं, धीरज तत्र न मुह्यति। ये जो परिवर्तनशील संसार है, आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती। आत्मा उससे कैसे विलग रहती है, ये धीर व्यक्ति समझ पाते हैं।
प्रफुल्ल प्रभु। धीर व्यक्ति वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा स्वयं ही शरीर तथा आत्मा के अंतर को जान सकता है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति अपने शरीर में अपने हाथ, सिर इत्यादि पर विचार करता है, वह निश्चय ही आत्मा तथा शरीर के अंतर को समझ सकता है। कोई यह नहीं कहता मैं सिर, सभी यह कहते हैं मेरा सिर। अतएव दो संज्ञाएं हैं, सिर तथा मैं, वे एक नहीं हैं, यद्यपि वे एक संगत प्रतीत होते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब हम शरीर का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें सिर, हाथ, पांव, पेट, रक्त, अस्थियां, मूत्र, मल इत्यादि मिलते हैं, किंतु जब सब पर विचार हो चुका है तो फिर आत्मा कहाँ है? किंतु गंभीर मनुष्य इस वैदिक उपदेश का लाभ उठाता है। यह तो वह इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानि जीवंती तत् प्रयंत्र भी संविशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मोसी। इस प्रकार वह समझ सकता है कि सिर, हाथ, पांव तथा पूरा शरीर आत्मा के आधार पर विकसित हुए हैं। यदि अंदर आत्मा है तो शरीर, सिर, हाथ, पैर बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं। मृत बालक नहीं बढ़ता क्योंकि उसमें आत्मा विद्यमान नहीं है। यदि शरीर के सतर्क विश्लेषण के पश्चात भी किसी को आत्मा का अस्तित्व न दिखे तो यह उसके अज्ञान के कारण ही है। भला भौतिकवादी क्रियाकलापों में पूर्णतः संलग्न व्यक्ति किस प्रकार उस आत्मा को समझ सकता है जो एक बाल की नोक के 10,000वें भाग जितना छोटा है? ऐसा व्यक्ति अल्प अज्ञानतावश सोचता है कि भौतिक शरीर रसायनों के मेल से बड़ा हुआ है, यद्यपि वह इन तत्वों को ढूंढ नहीं पाता। किंतु वेद हमें बताते हैं कि रासायनिक मेल से प्राण नहीं बनता। प्राण तो आत्मा तथा परमात्मा और शरीर उस प्राण के ही आधार पर बढ़ता है। वृक्ष में लगा फल वृक्ष की उपस्थिति के कारण ही बढ़ता है और उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यदि वृक्ष न हो तो फल के बढ़ने और परिपक्व होने का प्रश्न ही न उठे। अतएव शरीर के अस्तित्व के परे शरीर के अंदर परमात्मा तथा आत्मा है। श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए आध्यात्मिक ज्ञान की यह प्रथम जानकारी है। देहिनो अस्मिन् यथा देह। शरीर का अस्तित्व परमेश्वर तथा उन्हीं के अंश स्वरूप जीव की उपस्थिति के कारण होता है। इसकी आगे व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता प्रभुपाद 9। जब प्रचार के लिए जाते थे बड़े बड़े कॉलेजेस में, जैसे MIT में भी गए थे, तो वहाँ प्रभुपाद ने यही पूछा था, आपने शरीर के हर अंग के ऊपर डिपार्टमेंट बनाया है, उसके ऊपर रिसर्च की है, लेकिन आत्मा के विषय में क्यों नहीं? क्या आप जानते हैं एक मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है? केमिकल सेम, ऑर्गन सेम, सब कुछ सेम, फिर आप बोलते हो एकदम से काम करना बंद कर दिए, क्यों? क्योंकि आत्मा उस शरीर को छोड़ गई है। विपिन प्रभु। इसकी आगे व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान ने की है। मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्य स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सभी जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है। वेदों का आदेश है, सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है या कि ब्रह्म की शक्ति का विस्तार है। सूत्रे मणिगणा इव। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान पर टिकी हुई है। जिस प्रकार मोती सूत्र द्वारा गूंथे रहते हैं, यह सूत्र प्रधान ब्रह्म है। यह परम कारण परमेश्वर है जिस पर प्रत्येक वस्तु आधारित है। मत्तः परतरम नान्यत। इस प्रकार हमें चाहिए कि आत्मा तथा परमात्मा का अध्ययन करें जिस पर यह समस्त भौतिक विराट जगत आश्रित है। इसकी व्याख्या इस वैदिक कथन से हो जाती है, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवंती। इतना अभी पूरा बैकग्राउंड जो बना रहे हैं उसका एक पर्पस है। आगे मैं अभी देख रहा था, प्रहलाद महाराज एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरह शरीर से आत्मा की पार्थक्यता है, और फिर उनको बोलेंगे किस तरह आपको अब आत्मा के विषय में सोचना चाहिए। बुद्धिर्जागरणं स्वप्न सुषुप्तिरिति वृत्तया तायेनैवानुभूयन्ते साध्यक्षा पुरुषः परा। ओजस्विनी माता जी। अनुवाद। सक्रियता की 3 अवस्थाओं वृत्तियों में बुद्धि की अनुभूति की जा सकती है, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति, गहरी नींद। जो व्यक्ति इन तीनों का अनुभव करता है उसे ही मूल स्वामी या शासक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना जाना चाहिए। तो जीव सामान्यतः एक अवस्था में रह सकता है, या तो जागृत या सुप्त या सुषुप्त, लेकिन भगवान सभी अवस्थाओं में
एक प्रकार से स्थित रह सकते हैं। वो शांताकारम भुजंग शयनम भी है और वो सक्रिय भी है, सृष्टि को चला भी रहे। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, बुद्धि के बिना न तो कोई इंद्रियों के प्रत्यक्ष कार्यकलापों को समझ सकता है, न स्वप्न को, और न समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म कार्यकलापों की समाप्ति को समझ सकता है। साक्षी तथा नियंता तो परमात्मा है, जिसके निर्देश से आत्मा जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त अवस्था में समझ सकता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति प्राप्त होती है। सारे जीव अपनी बुद्धि के कारण जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं में लीन रहते हैं। यह बुद्धि उन भगवान द्वारा प्रदत्त होती है जो मित्र के रूप में आत्मा के साथ रहते हैं। श्रील मध्वाचार्य कहते हैं कि जब जीव की बुद्धि सुख दुख को कार्यकलापों के ऊपर अनुभव करके सक्रिय होती है तो कभी कभी उसे सत्व बुद्धि कहा जाता है। स्वप्न की अवस्था में भगवान से ही ज्ञान प्राप्त होता है। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ये परमात्मा परम नियंता है और सारे उपनिदेशक उन्हीं के निर्देशन में है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी बुद्धि से भगवान को समझे। इस प्रकार से सुषुप्ति, सुषुप्ति अर्थात दो अर्थ हैं सुषुप्ति के। एक तो बहुत गहरी नींद में सो जाने को सुषुप्ति बोलते हैं, और दूसरा सुषुप्ति का अर्थ है जहां व्यक्ति भौतिक क्रियाकलापों को बंद कर दे, वो सुषुप्ति है। तो उस अवस्था में फिर वो भगवान की स्मरण कर सकता है, भगवान को समझ सकता है। एभि स्त्री वर्णै परयस्तैर्बुद्धि भेदै क्रियोद्भवै स्वरूपम आत्मनो बुद्धि गंधर्वायुमिवान्वयत्। अर्जुन प्रभु। करो, ऑन करो। जिस प्रकार वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले आई जाने वाली सुगंधियों के द्वारा जानी जाती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन तीन विभागों द्वारा जीवात्मा को समझ सकता है। किंतु ये तीन विभेद आत्मा नहीं है, वे तीन गुणों से बने होते हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। तो यद्यपि जो वायु है, वायु निष्गंध होती है, बिना गंध की होती है, लेकिन जिस गंध से वायु होती है हम बोलते हैं अच्छी हवा, बुरी हवा, गंदी हवा, पवित्र हवा, ऐसा हम लोग बोलते हैं। उसी तरह आत्मा यद्यपि शुद्ध है, लेकिन वो किस अवस्था में है उस अवस्था के नाम से जाना जाता है। ये जागृत अवस्था में आत्मा है, ये स्वप्न अवस्था में है, ये सुषुप्ति अवस्था में है, इत्यादि। जय प्रभु पढ़िए। तात्पर्य, जिसकी पूर्व में बताया जा चुका है, हमारे अस्तित्व की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और प्रगाढ़ निद्रा। इन तीनों अवस्थाओं में हमारा अनुभव भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। वास्तव में शरीर की क्रियाएं आत्मा की क्रियाएं नहीं है। आत्मा शरीर से पृथक है। जिस प्रकार सुगंध उस भौतिक माध्यम से भिन्न होती है जिसमें उसे ले जाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा भौतिक क्रियाओं से अलिप्त रहती है। ऐसा विश्लेषण वही व्यक्ति कर सकता है जो परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरणागत है। इसकी पुष्टि इस विवेद आदेश द्वारा होती है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम् भवति। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है तो वह अन्य बातें स्वतः ही समझ सकता है। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण न ग्रहण करने के कारण बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक, विज्ञानी तथा धर्मवेता भी सदैव मोहग्रस्त रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं जागृति, सुषुप्ति, क्या क्या जो भी टेक्निकल बातें हैं चिंता मत करो, भगवान को जान जाएंगे, बाकी सब अपने आप जान जाएंगे। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। ज्ञानी जन भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए ये सारी टेक्निकलिटीज में दिमाग लगाते हैं, फिर उनका पतन हो जाता है। देवदत्त प्रभु। ये अन्य रविंदाक्ष विमुक्त मान न त्यक्त भवाद
अविशुद्ध बुद्धयः, भले ही कोई सब अपने कयादू बन गए फिलोसफी सुन के। भले ही कोई अपने को भव कलमश से मुक्त क्यों न समझे, किंतु यदि उसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं की है तो उसकी बुद्धि दूषित रहती है। जैसा कि भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 42 में कहा गया है, इंद्रियाणि परण्याणुरिंद्रिय येभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। अंततः जब मनुष्य की बुद्धि भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाती है तो वह बुद्धि योग में स्थित हो जाता है। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है, ददाम बुद्धि योगम त ये न मामुपयांत ते। भक्ति से विकसित होने तथा मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होने पर वह अपनी बुद्धि का उपयोग भगवत धाम वापस जाने में कर सकता है। अभी मैं सोच रहा था कि प्रहलाद महाराज बच्चों को बता रहे हैं उन्होंने गर्भ में क्या सीखा। मतलब नारद मुनि कयादु को यही प्रवचन दे रहे होंगे, तो उसको याद कहाँ रहना था। वैसे भी कोई लीला सुनाते तो अच्छा रहता। अभी ये इतना टेक्निकल प्रवचन दिया, कयादु को कुछ याद नहीं रहा, लेकिन प्रहलाद समझ गए। प्रहलाद को विशेष आशीर्वाद मिला याद रखने के लिए। अंतिम श्लोक प्रहलाद महाराज इस तत्व ज्ञान को बता रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल इसलिए क्या करना चाहिए वो फिर 28 नंबर श्लोक से आगे बताएंगे। एतद्द्वारो हि संसारो गुणा कर्मा निबंधना अज्ञानमूलो पार्थ अपि पुंसः स्वप्न इव अपरियते। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दूषित दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार वह भव बंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है उसी प्रकार अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए, जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है। तो स्वप्न में हम बहुत सारी परिस्थितियां देख सकते हैं, हम कष्ट में हो सकते हैं, हम बहुत अच्छी सुविधाएं भोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटता है वो सब निरर्थक हो जाते हैं। उसी तरह यद्यपि अभी हम शरीर में हैं, शरीर से संबंध जो भी वस्तुएं हमको सार्थक दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही शरीर छूटता है वो सब निरर्थक हो जाती है। आशा माता जी। तात्पर्य नश्वर जीवन ही अवरुद्ध दशा को ही अज्ञान कहते हैं। मनुष्य ये सरलता से समझ सकता है कि भौतिक देह नश्वर है, क्योंकि यह एक निश्चित समय पर सृजित होती है और जन्म, मृत्यु, वृद्धि, पालन, रूपांतरण तथा क्षय, इन 6 अवस्थाओं को पार करके निश्चित समय पर इसका अंत हो जाता है। शाश्वत आत्मा की यह दशा उसके अज्ञान के कारण है, और यद्यपि यह क्षणिक है फिर भी यह अवांछित है। अज्ञान के ही कारण मनुष्य को एक नश्वर शरीर के पश्चात दूसरे में रखा जाता है, किंतु आत्मा को ऐसे नश्वर शरीर में प्रविष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने अज्ञान के कारण या भगवान श्री कृष्ण को विस्मित करने के कारण ही ऐसा करता है। अतएव इस मानव जीवन में जिसमें उसकी बुद्धि विकसित रहती है, मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करते हुए अपनी भावना को बदले, तभी वह मुक्त हो सकेगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वही शरीर को त्यागने के पश्चात पुनः इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को समझता नहीं और कृष्ण भावनावृत्त को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह बंधन में पड़ा रहता है। इस बद्ध जीवन को समाप्त करने हेतु उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। निसंदेह श्री भगवान यही चाहते हैं, सर्व धर्मान परित्यजम मामेकम शरणम व्रज। यही जैसा कि यही सारांश है। अभी तक जो पढ़ा उसका सारांश प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं। कैसे जीव आध्यात्मिक होने के बाद उसके स्वभाव के प्रतिकूल भौतिक संसार में फंसा, और कैसे उसका ईश्वर भाव जब तक दास भाव में परिणत नहीं होगा, जब तक भगवान के आश्रय में नहीं जाएगा, तब तक उसका भौतिक संसार चलता रहेगा। अदिति माता जी पढ़िए। जैसा कि महाराज ऋषभदेव ने उपदेश दिया है, न साधु मने यत आत्मनो अयम सत्रपि कल्दीश आस देह। मनुष्य को इतना समझदार तो होना ही चाहिए कि वह यह समझ सके कि यद्यपि यह शरीर नश्वर है और बहुत काल तक नहीं रहेगा,
किंतु जब तक यह शरीर है तब तक कष्ट भोगना होगा। अतएव यदि वह अच्छी संगति से किसी प्रामाणिक गुरु के उपदेशों से कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर ले तो उसके बद्ध जीवन का अंत हो सकता है और उसकी मूल भावना जो कि कृष्ण भावनामृत कहलाती है पुनः जागृत हो सकती है। जब कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो वह समझ सकता है कि यह जीवन चाहे जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो, स्वप्नवत ही रहता है और उसका वास्तविक महत्व नहीं रहता। यह अनुभूति भगवान की कृपा से संभव है। यह कृपा भगवद गीता के उपदेशों के रूप में उपलब्ध है। अतएव हर एक के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि वह मानव समाज के हर एक मूर्ख व्यक्ति को जागृत करने के लिए कल्याण कार्यों में लग जाए, जिससे वह भी कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त कर सके और बद्ध जीवन से मुक्त लाभ कर सके। हरे कृष्ण। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये सुप्त कृष्ण भक्ति को जागृत करना ही वास्तविक जागृति है, अन्यथा चलते फिरते लोग भी सो रहे हैं क्योंकि उनकी कृष्ण चेतना जागृत नहीं है। और भक्त लोगों का यही प्रयास होता है कि वो प्रचार कार्य में संलग्न हो और लोगों तक कृष्ण भक्ति को पहुंचाए, उन्हें जागृत करें। अमित प्रभु। इस संबंध में श्रील माधवाचार्य ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। दुखो रूपी अपि संसारो बुद्धि पूर्वम अव्याप्यते यथा स्वप्ने शरीर छेदम स्वयं कृत्वात्मनो वशः ततो दुखम व्याप्यते तथा जागरितो अपि तु जान अप्यात्मनो दुखम वशस्तु प्रवर्तते। मनुष्य को समझना चाहिए कि भौतिक जीवन दुखों से पूर्ण है। इसे शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है तो वह यह समझ सकता है कि अवांछित नश्वर भौतिक जीवन स्वप्न तुल्य ही है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर काटे जाने पर मनुष्य को पीड़ा का अनुभव होता है, उसी प्रकार अज्ञान में वह न केवल स्वप्न में अपितु जागृत अवस्था में भी कष्ट पाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना वह अज्ञान में पड़ा रहता है और इस प्रकार नाना प्रकार के भौतिक कष्टों को भोगता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार ये पूरा बैकग्राउंड बनाने के बाद अब प्रहलाद महाराज उपदेश देंगे। तस्मात, अतएव अब करना क्या चाहिए वो बताएंगे। क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना चाहिए, तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए और भगवान के आश्रय में संलग्न होना चाहिए। उसके क्या क्या फल हैं, किस प्रकार से अपनी भक्ति को प्रगाढ़ किया जाए, आगे के आधा अध्याय में वही वर्णन है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।